विल स्टार्ट। चेंज इन पीएसआर हमारे यहाँ जो फंडामेंटल के बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद तीसरा चैप्टर है। और आप जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था तो आपको एक आइडिया दिया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, उसी रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला स्टेप है चेंज इन पीएसआर, वो हमारा आज के चैप्टर का टारगेट बनेगा। तो देखिए, आप नोट कर सकते हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन ये कब कब होता है। ये होता है कब, when there is a change, when there is a change in existing profit sharing ratio among partners। पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए। 5:3:2 की रेशियो में चल रहे थे और 3:2:1 की रेशियो में, 1:1:1 की रेशियो में ऐसा कर दिया, इसे चेंज इन पीएसआर कहते हैं। इसमें क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट पार्टनरशिप का खत्म होता है और नया एग्रीमेंट बनता है। पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से आप 5:3:2 प्रॉफिट बांट रहे थे, नए एग्रीमेंट के साथ आपने इक्वल कर दिया। ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, क्या ट्रीटमेंट होंगे, चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, बताएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एडमिशन एडमिशन ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स। ए बी सी पार्टनर थे, डी फॉर डफर को एंटर कर दिया। ए बी सी 5:3:2 की रेशियो में चल रहे थे, डफर को आया और रेशियो 1:1:1 हो गई। तो जब एबीसी थे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग थी और एग्रीमेंट अलग था। अब ए बी सी डी आ गया तो रेशियो बदल जाएगी, हो जाएगा ना। फिर कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। एडमिशन में जो गेन करता है वो एडमिशन पार्टनर, न्यू पार्टनर ही होता है, लेकिन बाकी पार्टनर भी गेन कर लेते हैं। एनीवे, फिर आगे बढ़ते हैं, एडमिशन हो गया। तीसरी कंडीशन आती है क्या, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स। ए बी सी डी थे, डफर रिटायर हो गया, एबीसी बच गए। पहले एबीसीडी की रेशो 1:1:1 थी, अब रेशो कुछ और हो गई। ये हम किस में पढ़ते हैं, रिटायरमेंट में। आपकी बुक में वैसे रिटायरमेंट एंड डेथ एक ही चैप्टर होता है, लेकिन आपकी बुक में क्या कर दिया, रिटायरमेंट और डेथ को दोनों का अलग अलग चैप्टर बोल के कर दिया। मतलब बहुत सारी, देखिए, जितना टाइम लगेगा आपको पढ़ने में वो सिर्फ एडमिशन में लगेगा। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट डेथ बहुत आसान है, उसको कोई टाइम ही नहीं लगता। तीसरा जो चौथा आपकी कैटेगरी बनती है वो होती है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर या पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो भी ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरह जैसे रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही इसका भी ट्रीटमेंट रहता है, डेथ ऑफ पार्टनर्स। नंबर 5, अब याद है आपको, हम एक और गुडविल के टाइम पे पढ़ा था क्या, कि रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बट बिजनेस इज रनिंग। हमने पढ़ा था ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन केस ऑफ रनिंग बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है लेकिन बिजनेस चलता रहता है, लेकिन वो तो बिजनेस ही बंद हो गया, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे। गुडविल की जरूरत वहां होती है, दैट्स फॉर फाइन, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि आपने अपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर दिया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ मॉडिफाई हुआ, यहाँ मॉडिफाई हुआ, यहाँ मॉडिफाई हुआ, यहाँ मॉडिफाई हुआ, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो आप तो खत्म करते हैं उसको। फिर नया एग्रीमेंट बनाए ना बनाए, आपकी चॉइस होती है, इसलिए उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। अच्छा, फिर आता है क्या, अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, इसे भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भाई ए बी सी तीन पार्टनरशिप वाले थे, पी क्यू आर बाकी के तीन थे, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों मिल गए, तब ए बी सी पी क्यू आर, अब रेशो हो गया, एग्रीमेंट बदल गया। क्या कर दिया आपने, एक और दो पार्टनरशिप मिले और एग्रीमेंट आपने क्या कर दिया, बदल दिया। ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से ये हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस में, ये भी है, ये भी है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये आप बीकॉम ऑनर्स में जाके पढ़ेंगे जब आप सीए करेंगे। अमलगमेशन, अमलगमेशन, AMALGAMATION, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाए अगर मिल जाए, उसे अमलगमेशन कहते हैं। है जी, डिविजन नहीं, डिविजन रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, तो बंद कर दिया आपने, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मतलब आपने, योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, यहाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड बट इट इज फर्दर रिन्यूड, वहां नहीं हुई बात ऐसी।
तो वो अलग तरह का, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया ना, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ इसकी शुरुआत करते हैं चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए आप। तो चेंज इन पीएसआर, इन पीएसआर, ये आपका चैप्टर है। आप पढ़ेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। कई बार क्या होता है कि न्यू रेशो निकालने के लिए क्वेश्चन दे रखे होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर दो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो न्यू रेशो। नंबर टू आपके पास आएगा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा आपके पास, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, दो तरह का होगा, एक ओल्ड या इनहेरिटेड, ओल्ड या इनहेरिटेड, या फिर क्या होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको इस नाम से पुकारा जाता है। और एक होता है क्या, वैल्यूड गुडविल। दो तरह की गुडविल का ट्रीटमेंट आपके पास आएगा, छोटी छोटी एंट्रियां, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर तीन, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नंबर चार, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and unwritten off, unwritten off losses। जो शीट आपको प्रैक्टिकली प्रोवाइड करी है ना मैंने अभी, ये वो है। लेकिन एक खास बात है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाला ट्रीटमेंट, ये वाला ट्रीटमेंट, ये आपको चेंज इन पीएसआर में भी दिखेगा, एडमिशन में भी दिखेगा, रिटायरमेंट में भी दिखेगा और डेथ में भी दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन है। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट जो है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह सेम है। तो जब मैं चेंज इन पीएसआर पढ़ाऊंगा आपको, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का ट्रीटमेंट जो कराऊंगा आपको, वो कराऊंगा विद रेफरेंस टू ऑल द चैप्टर्स। आप नोट्स देखेंगे उसी तरह से मैंने बना रखे हैं, उसमें उसको पढ़ेंगे आपको, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ हो, सबको ही पेज कवर करेगा। तो जब जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे आगे, तब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये वाले को भी रिपीट नहीं करेंगे, ये भी कॉमन होता है, विल नॉट रिपीट दिस। नंबर पांच, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं इसको। ये आपको, अच्छा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में सबसे ज्यादा तंग जो चीज किसी को करती है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती है। आप देखना, इतना हलवा तरीका बताऊंगा आपको, और सुनिए, जो तरीका आप एडजस्टमेंट का, कैपिटल एडजस्टमेंट का फॉलो कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर में, वही तरीका एडमिशन में, वही रिटायरमेंट में, वही डेथ, सेम मेथड, ताकि रिपीट होते चले, उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, उससे शुरू सर आप करते ये हैं। जो फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दें, क्या लिखा है वो रिजर्व्स के बाद? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कहते हैं, अरे फिक्टिशियस एसेट्स जिसे कहते हैं हम लोग, ड्यूलियो पढ़ी थी ना फिक्टिशियस एसेट्स, वो वाली, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। एबीसी थे 1:1:2 ओल्ड रेशियो, इन्होंने बोला कि हमारी रेशियो 3:2:1 होनी है। ठीक है, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंसेप्ट क्या है। अब इनके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बचा था कितने का, 60,000 रुपए का। जब रेशो बदलती है तो बेस्ट तरीका क्या होता है, रिजर्व रिजर्व बांट दो, आपस में बांट दीजिए। अच्छा सोचो, अगर ये आज रिजर्व बांटते तो हर एक हिस्से में कितना कितना आता, 20,000 आता, 20,000 आता और 20,000 आता, एवरीबॉडीज ओके विद, किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में आता आता। अगर आज ये रिजर्व ना बांटते, रेशो बदल लेते और फ्यूचर में बांटते, तो फ्यूचर में किस रेशो में आता बताइए जरा, बताइए कितना। हाँ, 3 तो 5 और 1 6, तो कितना आता बताइए, 30,000 इसको मिलता, और हाँ, इसको कितना मिलता, इसको 20,000 मिलता, और इसको कितना मिलता, 10,000 मिलता। देख पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है।
अरे रुको, अरे पुराने से नए को कंपेयर करो। सी ए का पुराना सैक्रिफाइस शेयर, कर ए रहा का है पुरा और ए बेटा गेन रुको कर रहा है। रुको 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 रुको। ए को पहले मिलना था 20,000, आपको मिल रहा है कितना? 30,000। तो सेक्रीफाइस कहाँ से हुआ? ये तो गेन कर रहा है, गेन नहीं कर रहा। बहुत मोटा सा प्रिंसिपल है भाई, पुराना शेयर तुम्हारा 20 है, नया तुम्हें 30 मिल रहा है, तो तुम सेक्रीफाइस कहाँ कर रहे हो? यूर गेनिंग। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस कंसेप्ट। इसका 20 था, 20 था, नो सेक्रीफाइस ना कोई गेन है। इसका बताइए, पुराना शेयर 20 और नया शेयर इसका 10 हो गया, तो ये गेन कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो अब अकाउंटिंग क्या कहती है? जो व्यक्ति गेन कर रहा है उसे कंपनसेट करना चाहिए किस व्यक्ति को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। यही रूल है, इसी रूल से चलती है गाड़ी आगे। अब हर क्वेश्चन में तो ऐसा करके नहीं चल सकते ना। तो हम क्या करते हैं, हम रेशो निकालते हैं। और आपने रेशो निकालने का तरीका समझा? पुराने में से नए को हम क्या कर रहे हैं, माइनस करके मान के चल रहे हैं कि पुराना शेयर उसका ज्यादा था, नया शेयर कम था। और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? बड़े वाले में से क्या करें, छोटे वाले को माइनस करते हैं, ऐसा करके चलता है ना। जब आपने बचपन में नर्सरी मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास में प्लस माइनस के कंसेप्ट सीखे होंगे, तो माइनस के कंसेप्ट में आपको क्या सिखाया गया होगा, या डिवीजन के कंसेप्ट में क्या माइनस के कंसेप्ट में क्या सिखाया गया होगा आपको? ये भी आपके पास 5 टॉफियां थी, 3 टॉफी आपने फ्रेंड को दे दी, तो कितनी बची? 2 टॉफी। अब आप अगले बच्चे को सिखाओगे, तुम्हारे पास 5 टॉफियां थी और तुमने 7 टॉफी अपने बच्चों को दी, वो तो चक्कर खा के गिर जाएगा बेचारा। ओल्ड में ऐसे कैसे सिखाओगे उसको? 5 टॉफी थे, 7 मारती, और टीचर की तरफ देखेगा, पथरा ही नहीं गाँव से, घर आके क्या करेगा, मम्मा ये क्या हो गया? माइनस का कंसेप्ट थोड़ी सिखाया जाता है छोटी क्लास में। तो भाई मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो वो हम कैसे करके चलेंगे, देखिए इस तरह से करके चलते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का कंसेप्ट क्या बनेगा आपके पास? इट इज लाइक दिस। हम लिखेंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो किसके बराबर होने वाली है? ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशो मत लिखना कभी भी, ओल्ड शेयर माइनस क्या, न्यू शेयर होता है। सेक्रीफाइस लोग लिखते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू, प्लीज ऐसा मत लिखना। मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या लॉजिक छिपा हुआ है। अगर आप इस तरह से करके चलेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बताओ गलत नहीं होगा कभी आपका, अभी नहीं, जब चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अब बताइए, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, सी हमारे पास है, यू कैन सी दिस। ओल्ड रेशो कितनी थी? 1/3, 1/3 और 1/3, माइनस व्हाट इज द न्यू रेशो? 3/6, 2/6 और कितना, 1/6। ये 6 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 2 - 3 क्या आ गया, 1/6। आप देख रहे हैं, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आती है, इसका मतलब बंदा क्या कर रहा है, बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इधर आ जाइए, 6, 2 - 2, दिस इज अंडर 0, नो प्रॉफिट नो गेन। ये 6 हो गया, कितना, 2, और ये कितना हो गया, 1/6। ये क्या हो गया, बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर माइनस में आता है तो इंसान गेन कर रहा है, अगर प्लस में हाँ, आता है तो तो कुछ नहीं है। सेक्रीफाइस कर रहा है, तब हम ऐसा बोलेंगे। इसमें भाई उल्टा अगर, होता है। नहीं बेटा इसमें यही होता है, यही तो कर रहे हैं हम भी। अगर पुराना शेयर कम, आपका नया शेयर ज्यादा, तो आपको गेन मिल रहा है। लेकिन अगर हाँ पुराना ज्यादा और नया कम हो गया, तो आप तो सेक्रीफाइस कर रहे हो ना फिर। हाँ हाँ, ऐसा चलते हैं, ओल्ड माइनस न्यू लेके चलते हैं। ऐसा मौका भी आएगा जब हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, लेकिन अभी तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू और लेके चल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। इसमें हम ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करें, इसलिए तो वो नेगेटिव आ रहा है ना, गेन। हाँ हाँ ठीक है, तो गलत क्या है इसमें? जी मैं पूछ। हाँ इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फाइन विद यू। अच्छा, चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करेंगे। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। ये तो आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपके पास। आइए, अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूँ, देखिए। एक एग्जांपल है, ए बी और सी हैं, ये चल रहे थे, इनकी ओल्ड रेशो, इनकी ओल्ड रेशो कितनी है देखिए। इनकी ओल्ड रेशो आपके पास है 3:2:1 की है, और न्यू रेशो इनके पास जो आ रखी है, वो बोलिए क्वेश्चन में कितना, 3:5:2 है। दिस इज, आपको बोला है क्या, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको सिर्फ यही बोला करने के लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करिए। दिस इज योर क्वेश्चन, इतना सिंपल ही है बस। एबीसी 3:2:2 के, 3:2:1 के रेशो में थे, और न्यू रेशो 3:5:2 है। आपको बोला है कि आप क्या कैलकुलेट करिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। आप तो करना आता है ना, करिए, ट्राई करिए। देखिए बहुत आसान है। सो आई राइट हियर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है। ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, सी लिखूंगा। ए का 3/6, 2/6, 1/6, डैश डैश डैश।
3/10, 5/10 और 2/10 करूंगा, ठीक है, ऐसे करके। कितना एलसीएम ले ले, 30 एलसीएम ले ले। और कुछ बनता है? 15 तो नहीं बनता। 15 बन रहा है। कैसे बनेगा? 6 15 से कैसे डिवाइड होगा? 30। 5, 15 - 3 9 कितना हो गया? 6/30। फिर 30 ले लिया। 5, 10 - 3 15 कितना हो गया? 5/30 हो गया ब्रैकेट में। फिर 30 ले लिया, कितना हो गया? 6 5 3 6 कितना हो गया? 1/30। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बोला गया कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग के नाम पे कौन बंदा है? देखिए, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ये क्या कर रहा है? गेन। ये क्या कर रहा है? गेन। कैन यू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो इन दिस केस? नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकल ही नहीं सकती। निकलेगी क्या? निकलेगी क्या यहाँ पर? यहाँ क्या निकलेगी? गेनिंग रेशो निकलेगी। जो किसके बीच में होगी? बी और सी के बीच में। क्या रेशो होगी? 5:30 और 1:30। व्हाट इज योर रेशो? 5:1। दैट्स योर आंसर। पूछा क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, लेकिन निकली क्या? अरे भाई, रेशो निकालने के लिए दो कंपोनेंट होने चाहिए ना आपके पास। आपको तो एक ही कंपोनेंट है सेक्रीफाइस वाला, है ना? तो आप क्या निकाल पाए? यहाँ गेनिंग रेशो तो निकाल के आए। कितने लोगों ने ठीक किया है ये बताइए? तो मुझे समझ नहीं आया कि रेशियो वाला पार्ट क्या बोल रहे हो। अरे तुमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली। यस सर। तुमने 630, 530, 130 निकाल लिया। यस सर। तुम देखो कि बी और सी तो गेन कर रहे हैं, हाँ। और क्वेश्चन बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकल ही नहीं सकती ना इस क्वेश्चन में। सर अगर दो पार्टनर्स वो कर रहे होते सैक्रिफाइस तो निकलता। हाँ, रेशो किसको बोलेंगे? रेशो दो लोगों के बीच में होगी ना भाई। हाँ। अकेले तो क्या है? अकेले रेशो क्या बन रही है? हमने बोला कि भाई आप ना एक एप्पल को दो लोगों में बांट दीजिए, 1:1 बटेगा। हम कह रहे हैं एक एप्पल को बांटना है, क्या वो तो तुम ही खा जाओगे। ठीक है। पर्व को बचपन में बोला गया कि तुम्हारे पास 5 टॉफियां हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास 4 दोस्त हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास 5 दोस्त हैं, और तुम्हारे पास कितनी है? 15 टॉफियां हैं। ठीक है। तो 5 दोस्त, 15 टॉफियां, ठीक है। अगर हम तुमको बोले कि टॉफियां सबको बांट दो, तुम्हारे पास कितनी बचेंगी? तो पता क्या बोलता है? बचेंगी क्या? सारी मैं ही खा जाऊंगा, दूंगा क्यों किसी को? यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि ए और बी के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो तभी तो बनेगी जब दो लोग दिखेंगे आपको। दो लोग दिख ही नहीं रहे ना आपको, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो तो कैलकुलेट ही नहीं हो रही। कौन सी रेशो कैलकुलेट हो रही है? अरे बोल भाई, कौन सी रेशो? गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो रही है ना, तो हमने निकाल दी वो। अच्छा सुनो, अब अगर ये रेशो ओल्ड होती है, न्यू होती, तो क्या होता? बताइए। तो अगर सैक्रिफाइसिंग हाँ, रेशियो कैलकुलेट हाँ, अगर अगर ये होती ओल्ड और ये होती न्यू, तो क्या निकल आती है आपकी? सेक्रीफाइसिंग निकल आती ना। तब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती? यही होती। तब हम इसे क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलते हैं इसको। तब यहाँ एक बंदा क्या कर रहा होता? गेन कर रहा होता। तब गेनिंग रेशो थोड़ी निकलती है, तब तो सेक्रीफाइसिंग ही निकलती। अंडरस्टूड? इसलिए उस तरह से नहीं करा रहा हम उसको, फिर हमारा टाइम बेकार में बर्बाद होगा। मतलब इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, तो ये इधर और ये इधर हो जाएगा, तो क्या होने वाला है? ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव आते ही बी और सी विल बी सेक्रीफाइसिंग, और ए विल बी व्हाट? गेनिंग। तो तब निकल आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तीसरा, इज दैट ओके? तब निकल आएगी। गॉट इट? यस सर, कोई गॉट डाउट इट। है? चलो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए जरा, एक्स वाई जेड जो थे, एग्जाम्पल है, x:y:z जो है 1:1:1 की रेशो में चल रहे थे। ठीक है। दे डिसाइडेड दैट दे डिसाइडेड दैट z विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये बोला। ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशो। कैलकुलेट क्या बोला आपसे? न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आपके पास क्वेश्चन, इसे मैं करके दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल पार्टनर थे, और जेड बोला, वट एवर मे बी द रीजन, हम उसकी रीजन की गहराई में नहीं जाएंगे। इन्होंने बोला कि जेड को बोला कि 1/5 शेयर तुझे फ्यूचर प्रॉफिट से मिलेगा, और अब आपसे बोल रहे कि न्यू रेशो में निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में निकालो।
तो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। लेट प्रॉफिट बराबर कितना है, 1 है। मान लिया एक हमारा प्रॉफिट है, ठीक है जी, एक हमारा प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए शेयर ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 1/5। 1 × 1/5 करूंगा तो कितना आएगा, 1/5 ही आएगा, इसलिए मैं 1 × 1/5 करके नहीं दिखा रहा। मतलब अगर आप चाहें तो मैं करके दिखा देता हूँ, 1 × 1/5, या मैं बोलूँ कितना, 1/5 ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1/5। गॉट इट, ऐसा करके। तो शेयर ऑफ जेड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/5 ऑफ 1 बनेगा, यानी कि 1/5 बनेगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? अब मुझे बताइए कि बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा आपके पास, 1 - 1/5, बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा, 4/5 बचा। ठीक है, ये 4/5 किसको मिलने वाला है बताइए, क्या ये 4/5 ABC तीनों में बटेगा, नहीं। आपने क्या कर दिया, सॉरी, XYZ तीनों में बटेगा, एक्स नहीं वाई बटेगा। बटेगा ना। XYZ तीनों में तो नहीं बटेगा ना, क्योंकि आपने Z का शेयर तो पहले ही अलग कर दिया, इसे हटा दिया। तो बचा कौन अब, X और Y, उनकी रेशो क्या बची अब, 1:2 बची थी। 1/3 नहीं बची, उनकी रेशो कितनी बची, 1:1 बची। तो ये किसके बीच में जाएगा, इसके बीच में 1:1 की रेशो में जाएगा, एक्स को और वाई को। एक्स को कितना मिलेगा, हाफ ऑफ 4/5 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 4/10। सर्कल के अंदर डाल दीजिए, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अरे एक में से 1/5 माइनस कर दिया जाए तो 4/5 बचता है, वो सर 4/5। हाँ जी बोलो। बट 1:1 की रेशियो में हमें ओल्ड रेशियो में ये वाला भी बांट देंगे। तो भाई न्यू रेशो तो निकालनी है आपको, अगर न्यू रेशो दे रखी हो तब तो तुम इस बारे में सोचते ना, न्यू रेशो तो है ही नहीं। अच्छा ठीक। इस क्वेश्चन में ये थोड़ी बोल, अगर बोलता कि ये ओल्ड रेशो है न्यू रेशो, तो हम ये सब क्यों करते? हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट न्यू रेशो, तो न्यू रेशो निकालने के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाफ ऑफ 4/5 विल गेट बाय ए, हाफ ऑफ 4/5 ये किसको मिलेगा, बी को, यानी कि 4/10 इसे मिलेगा। गॉट इट। चलिए, अब x/y/z है। एक्स का नया शेयर कितना है, 4/10। वाई का शेयर कितना, 4/10। जेड का शेयर कितना, 1/5। सिंपल। जेड का तो आपने डिसाइड ही कर लिया था इतना होने वाला है। अब हम क्या करते हैं, इधर एलसीएम ले ले 10, तो कितना हो जाएगा, 4:4:2। और डाइल्यूट करूं तो कितना हो जाएगा, 2:2:1। 2:2:1 क्या बन गया हमारे पास, क्या निकली, न्यू रेशो निकली। कैन यू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो नाउ, बोलो, क्या आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो, निशिता, आईपैड बताइए बच्चा, कर सकते हो उसे कैलकुलेट? यस सर। यस यस सर। सर। दिस पार्ट इज ओल्ड ओके विद माइनस एवरीबॉडी? न्यू। हाँ यस हाँ, तो सर। करो ना, हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करके दिखाइए मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशो करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वो समझ में आया होगा आपको करना। अब कैसे निकलेगा देखो, अब निकलेगा ना इससे आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, ठीक है। इसका शेयर कितना बनेगा बताइए, इसका पुराना शेयर कितना था, 1/3। 1/3 और 1/3 माइनस माइनस, और हम लिखेंगे कितना, 2/5। 2/5 और कितना, 1/5। सो 15 एलसीएम ले लिया जब हमने, तो 3 × 5 = 5, 5 3 6, 1/15 ब्रैकेट में आ गया। 15 एलसीएम ले लिया, 5 3 6, 1/15 ब्रैकेट में आ गया। फिर 15 रख लिया, 5 और 3, तो कितना होगा, 2/15। ये बंदा क्या कर रहा है, ये वाला सेक्रीफाइस, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ओनली ओनली हु सेक्रीफाइसिंग, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है ना। जेड का सेक्रीफाइस, कहने को हमने जेड का शेयर फिक्स कर दिया था, लेकिन जेड की मूर्खता थी ये, ऐसा हो गया। कोई डाउट है? अरे इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव, मतलब ऐसी क्वेश्चन है, अब आप इसे अपने आप करें। x/y/z है आपके पास, ठीक है, और ये थे आपके 5:3:2 की रेशो में।
5:3:2 की रेशो में, ठीक है। लिखा है क्या? दे डिसाइडेड दैट Z will get 1/4 share in future profits, and अब मैं बदल रहा हूं, न्यू रेशो बिटवीन X and Y will be 3:2। अब आप निकालिए, अब आपको क्या बोला करने के लिए, बदल दिया मैंने क्वेश्चन। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, दिस इज द क्वेश्चन आई हैव चेंज्ड। इसे करके दिखाइए सर क्वेश्चन। बट न्यू तो गिव, अच्छा मतलब कि जेड का भी शेयर निकालना है उसमें। हाँ हाँ, न्यू रेशो कहाँ गिवन है आपके पास क्वेश्चन? ट्राई करिए, ध्यान रखनी थी वो। हमने बोला लेट न्यू प्रॉफिट बराबर है कितना, 1। तो शेयर ऑफ जेड कितना हो गया, 1 × 1/4 बराबर कितना, 1/4। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया बताइए, 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना, 3/4। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब ये जो 3/4 है, ये एक्स और वाई किस रेशियो में बांट रहे हैं, 3:2 की बांट रहे हैं ना। वह अगर कुछ ना बोलता, कुछ ना बोलता, तो क्या करता मैं, 5:3 की में बांटता, अगर कुछ ना बोलता क्वेश्चन तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं क्या करता, जेड हटा देता, तो कितना बचता, 5:3। 5:3 की रेशियो में बांटता। लेकिन अब उसने बोल दिया कि भाई इनकी रेशियो कितनी, 3:2 होनी चाहिए। तो ये ट्रिक था इसमें, और कुछ नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ 3/4, और ये हो जाएगा 2/5 ऑफ 3/4। तो कितना होगा, 9/20 सर्कल कर दिया। दिस इज 6/20 सर्कल कर दिया। एक्स और वाई का शेयर निकल आया, X:2, Y:2, Z। 9/20 टू वाई फाइव कितने हैं भाई आपके, फाइव सिक्स सिक्स बाय बाय ट्वेंटी इज ट्वेंटी टू वन वन बाय बाय फोर फोर 20 एलसीएम ले लिया, 9:6:5। दैट्स योर व्हाट, न्यू रेशो। कितने लोगों ने न्यू रेशो ठीक निकाली? बहुत कम लोगों ने। तो मेरा बाकी भी लोगों ने, बहुत तो मेरा बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। अब आ जाइए सेक्रीफाइसिंग रेशो पे। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स है, वाई है और जेड है। कितना ओल्ड है? और 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस 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 कितना, 9/20, 6/20, 5/20, ऐसा कर दिया। एलसीएम ले ले भाई, कितना एलसीएम ले सकते हैं, 20 एलसीएम ले सकते हैं, दो। वन बाई 10 ट्वेंटी माइनस 1/20, वेरी गुड। फिर 20 लिख दिया, कितना हो गया, दो। 6 - 6 कितना हो गया, अंडा, वन कुछ चेंज ही नहीं है। फिर कितना हो गया, 20, नेगेटिव वन दो। बाय 4 - 5, -1/20। 1/20। तो ना तो यहाँ हम कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल पाऊंगा, ना यहाँ क्या निकाल पाऊंगा, कोई गेनिंग रेशियो निकाल पाऊंगा। यू विल लीव योर क्वेश्चन इन दिस वे, इट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। बोलिए बेटा, किसी को दिक्कत आई करते हैं में? अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि यहाँ रेशो 1:1 हो जाती तो क्या करता मैं, इस जगह पे 1:1 करते। अगर बोलते रेशो 2:3 हो जाती तो 2 इधर 3। अगर रेशो 5:4 हो जाती तो 5:4, ऐसा करके निकालते। ठीक है, कितने भी वेरिएशन दे सकते हैं इस तरह के। इस तरह के क्वेश्चंस को अब आप क्या आराम से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब एक वैरायटी क्वेश्चन और लेके चलते हैं, लेके चले। यहाँ तक ठीक है सभी का? बोलो नायक बाबा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, और उसके अंदर कई सारे वेरिएशन हैं, उनको लेके चलते हैं। वो एक एक करके सॉल्व करेंगे, काम आसान हो जाएगा। देखिए, हमारे पास है एक एग्जांपल, एक्स, वाई और जेड जो है वो क्या रेशो थी इनकी, 5:3:2 की रेशो में चलते थे, ठीक है। और अब हम बोल रहे हैं क्या, कैलकुलेट न्यू रेशो, कॉमा सेक्रीफाइसिंग रेशो, कॉमा गेनिंग रेशो, ठीक है। कब, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, क्या लिखा है कि एज पर द एग्रीमेंट, इफ
Z takes 1/5 share from X. Number two, if Z takes 1/5 share from X and Y equally. केस नंबर 3, if X, Y, Z decided to share future profits इक्वली। ये हो गया नंबर 4। नंबर 4 में क्या बोला कि इफ Z takes 1/5 share from X and 1/6 share from Y. नंबर 5, if Z takes 1/5 of X's share and 1/6 of Y's share, फिनिश। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, कोशिश करिए एक बार करने की। मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं करना शुरू करूंगा इनको एक एक करके। कोशिश करिए, मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा रीच के बाहर जाएंगे, ट्राई कर लीजिए। हाँ जी, पहला केस, फर्स्ट केस। अगर केस 1, इट सेज Z टेक्स 1/5। अब देखो जरा, X है, Y है और Z है, क्या रेशियो भाई इनके बीच में? 5:3:2 की है। Z टेक्स 1/5 शेयर, देखो भाई, Z टेक्स 1/5 फ्रॉम, किससे ले रही है वो? X से। तो मुझे बताइए एक्सिस न्यू शेयर कितना हो जाएगा? X का पुराना शेयर था 5/10, एवरीबडी इज ओके, हाँ या ना? माइनस कर देंगे कितना? 1/5 इससे, किसने ले लिया वो? कितना सिंपल है। ठीक है, व्हाट इज द रेशो? 10। तो क्या हो जाएगा? 5:2। व्हाट इज योर न्यू थ्री बाय आंसर? टेन 3/10। गॉट इट। किसका शेयर निकला है ये? अच्छा, अब सुनिए, जेड्स न्यू शेयर, जेड का नया शेयर कितना बनेगा? 2/10 प्लस कितना, सॉरी 2/10 प्लस कितना? 1/5। एवरीबडी इज ओके, हाँ है ना? जेड का पुराना शेयर 2/10 था, 1/5 किससे ले लिया उसने? एक्स से ले लिया। तो जोड़ दीजिए उसके साथ, कितनी बनेगी रेशो? 10। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4/10। आइए देखें जरा, X:2, Y:2, Z। एक्स का शेयर है 3/10, वाई का कितना है? 4/10। जेड का कितना हो गया? नहीं सॉरी, वाई का कितना है? वाई का तो 3/10 ही रहेगा ना, वाई का शेयर थोड़ी बदला है। शेयर तो किसका? एक्स का, जेड का बदला है। एक्स का नया शेयर 3/10, वाई का 3/10, और इसका कितना हो जाएगा? जेड का 4/10। व्हाट इज योर न्यू रेशो? 3:3:4, दैट्स योर न्यू रेशो। कितने लोगों ने ठीक किया? ओह, 2 बस, बाकी टाइम टाइम फिनिश। दिस इज फाइन। अब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब सेक्रीफाइस रेशो निकालने क्या? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई? सेक्रीफाइसिंग ईयर, ओनली एक्सिस, ओनली ओनली एक्स हैज सेक्रीफाइस्ड, कोई रेशो नहीं निकाल रहे, खत्म। केस नंबर 1 था, केस 2 पे आ जाइए। ऑनलाइन में किया किसी ने इसको? यस सर, मैंने किया था। यस सर, ट्राई किया था। ट्राई नहीं, आंसर सही निकालने वाली बात बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ नहीं। नाउ, सर, मेरा आया था। बहुत बढ़िया। जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। देखो भाई, जेड टेक्स 1/5 शेयर, किससे ले रहा है वो? किससे ले रहा है? एक्स और वाई से ले रहा है। किस रेशो में ले रहा है? 1:1 की रेशो में ले रहा है। यहाँ ठीक है, बाकी लोग देखिए, यहाँ तक ठीक है। तो अब मुझे बताइए एक्स का क्या हो गया?
हाफ ऑफ 1/5 यानी कितना ले रहा है? 1/10 ले रहा है। वाई कितना ले रहा है? हाफ ऑफ 1/5 कितना ले रहा है? 1/10 ले रहा है। आइए देखें जरा। एक्स इज न्यू शेयर। पुराना शेयर था 5/10, है ना? पुराना शेयर कितना था एक्स का? 5/10। माइनस कितना कर दिया? 1/10, तो कितना बच गया? 4/10। सर्कल कर दिया। कोई डाउट है इस बात पर? नायक बाबा, मार्क बाबा? अच्छा। वाई इज अ न्यू शेयर। वाई का नया शेयर कितना है भाई? 3/10। और वाई कितना दे रहा है? 1/10। तो वाई का नया शेयर कितना हो गया? 2/10। सर्कल कर दिया। ये भी ठीक है। एक्स और वाई का शेयर आ गया। चलो देखें, जेड का शेयर लेते हैं। जेड अ न्यू शेयर। जेड का पुराना शेयर 2/10 प्लस 1/10 इससे लिया, 1/10 इससे लिया, तो कितना हो गया? 10 एलसीएम कर दिया तो कितना हो गया? 4/10। ऐसे कर दिया। नाउ आई राइट एक्स इज टू वाई इज टू जेड। क्या बनेगा शेयर? देखिए, 4/10, 2/10 और कितना? 4/10। व्हाट इज द न्यू रेशियो? 4:2:4। और डाइल्यूट करो तो कितना हो जाएगा? 2:1:2। दैट्स योर न्यू रेशियो। नाउ व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? अलग से निकालने की जरूरत है? बताइए, अलग से निकालने की जरूरत है? सेक्रीफाइसिंग बिल्कुल नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई के बीच में कितनी है? 1:1 ही तो है। अगर आप बोलो ये और ये, भाई एक्स ने सेक्रीफाइस किया 110, वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया? 110। तो एक्स और वाई का सेक्रीफाइस कितना था? 110:110, तो कितना? 1:1 ही तो है। न्यू माइनस ओल्ड करने की, ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। देयर इज नो नीड। क्लियर? क्या? फिर से बता दो एक बार मेरा कॉन्सेप्ट, सैक्रिफाइसिंग अरे रेशियो। भाई सुनो तो सही। जेड एक्स से ले रहा है 1/10, जेड वाई से ले रहा है 1/10। ले रहा है ना? यहाँ दिख रहा है 1/10, वन यस बाय टेन सर, यस यस सर। तो यही तो सेक्रीफाइस है वो एक्स और वाई का, है नहीं? ठीक है। दिस इज द सेक्रीफाइस। 1/10, 1/10 कितना हो गया? 1:1 हो गया। कितने लोगों ने ठीक किया है? नंबर 2। वेरी गुड। हमारे स्कूल में तो हो गया ना? हाँ, शाबाश। इतने चतुर बच्चे काम कर रहे हैं। केस पर फिर भी ठीक है। केस 3। आइए केस 3। एक्स वाई टेस्ट आज अभी। अब तो केस 3 में कोई पंगा ही नहीं है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों गिवन है। जब एक्स वाई जेड तीनों डिसाइड कर रहे हैं 1:1:1, तो न्यू रेशो 1:1:1 ही तो हो गई। तो हमें क्या निकालना है? सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। क्योंकि क्या होती है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स वाई और जेड। तो ओल्ड शेयर कितना था इनका? 5/10, 3/10 और 2/10। माइनस 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 1/3, 1/3, 1/3। ये हो गया इक्वल में। तो 30 एलसीएम ले लिया। 3, 15, 10, 5/10। 30 एलसीएम ले लिया। 3, 9 और 10। कितना हो गया? 1/10 ब्रैकेट में। सर 30 30 एलसीएम ले। आएगा, नीचे 30 30 एलसीएम। लगा, आपने 10 10 10 लिख दिया। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, थैंक यू। तुम सो नहीं रही हो। 3, 6 - 10 तो कितना हो जाएगा? 4/30 ब्रैकेट में। अब इससे इसमें बताइए क्या होने वाला है? क्या मैं कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूँ? नहीं। सेक्रीफाइस तो एक ही बंदा कर रहा है ना। हाँ, गेनिंग रेशियो निकाल सकता हूँ। व्हाट इज माई गेनिंग रेशियो नाउ? जो कि y/z के बीच में कितनी? 1/30:4/30 कितनी हो जाएगी? 1:2। दैट्स योर आंसर। ये कौन सा केस था आपका? केस नंबर 3 था। कितने लोगों ने ठीक किया ये? ओह, वेरी गुड। मतलब पहुंच पाए। ठीक है। आइए केस नंबर, इसे मिटा दूं? केस 1 2 मिटा दूं? बोलो। लिख पाए बेटा? मिटा दूं? रहने दूं? उधर से पड़ोसन नहीं मिटाया तो मैं दोबारा कर दूंगा उसको, मतलब मैं हटा दूंगा अभी तो। चलो ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं अब। केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 से थोड़ी सी यूनिकनेस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, केस नंबर 4। आपसे बोला गया कि z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x। पुरानी शेयर तो x/y/z कितना था? 5:3:2 था ना? दैट्स द स्टोरी। z टेक्स, ध्यान सुनना, z टेक्स कितना ले रहा है ये? 1/5
फ्रॉम किससे ले रहा है? एक्स से। चलो जी, तो पहले क्या काम करते हैं, एक्सेस न्यू शेयर निकाल लेते हैं। जो कितना होगा 510 माइनस कितना 1/5। तो मैं क्या करूंगा 10 एलसीएम ले लूंगा, 5 - 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/10, सर्कल कर दिया। ये किसका शेयर आ गया? एक्स का आ गया। जेड टेक्स 1/6 फ्रॉम वाई। तो भाई वाई इज न्यू शेयर निकाल लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 1/6। फिर से 30 एलसीएम ले लिया मैंने, 30 ले लूं, हाँ 30। 3, 9 और 5 कितना हो जाएगा 4/30। इसका नया शेयर 430 हो जाएगा। आ जाइए जेड के पास, जेड का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताइए। पुराना शेयर 2/10 प्लस प्लस कितना, प्लस 1/5 इससे, और प्लस 1/6 इससे। ये देख रहे हैं 1/5, ये 1/5 है, और इससे कितना 1/6, ये 1/6 है यहाँ पर। एलसीएम ले लिया कितना 30। 3, 6 प्लस 6 प्लस 5, 12, 17/30, सर्कल लगा दिया। अरे एक्स का पुराना, जेड का पुराना शेयर जो एक्स से लिया, जो वाई से लिया। आइए रेशो x:y:z, कितनी रेशो है 3/10, 4/30 और 17/30। 30 एलसीएम ले लिया, क्या बन गया बताइए कि 9:4:17। 9:4:17 इज योर न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, निकालना है। मैं बताता हूँ ना सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। x:y, 1/5:1/6 ही तो है सेक्रीफाइसिंग। अरे इसने 1/5 सेक्रीफाइस करा, इसने 1/6 करा। सेक्रीफाइसिंग क्या निकला है 30 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया 6:5। दैट्स योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये कितने लोगों ने किया था? हाँ, एक ने किया था सर, बस। ऑनलाइन में किया था किसी ने इस वाले क्विज को? यस सर, यस सर। हुआ था? हाँ जी। नो सर। अच्छा हो गया था, नाइस, दैट्स गुड। चलो अच्छा है। आओ जी, आगे बढ़ते हैं अब। कहानी बढ़े हैं आगे। लेट्स मूव फॉर द सर लास्ट लास्ट केस पे आ करते जाते हैं। हैं। लास्ट लास्ट केस पे आ जाते हैं। लास्ट केस को ध्यान से देखिएगा जरा, इसे नोट कर लें पहले, कोई बात नहीं, आराम से नोट कर लीजिए आप। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए, तो नोट डाउन। लास्ट केस पे चलेंगे अब। आइए देखें जरा, ये कहते हैं कि केस 5, जेड टेक्स 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर। ठीक है जी, देखिए जरा, 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर तो 5/10 था। एवरीबडी ओके विद दिस? 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर, एक्सिस शेयर इज 5/10, 1/5 ऑफ 5/10 इसका मतलब। पिछले केस में क्या था, फ्रॉम था। फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके पहले वैल्यू निकालो फिर माइनस करेंगे, ऑफ का मतलब ये होता है। तो कितना हो गया वैल्यू बताइए, काट काट के कर दो इसको, कितना हो गया 1/10 कर दो इसको, ठीक है, हो गया 1/10। इस पर टिक लगाएंगे। तो मुझे बताइए एक्सिस न्यू शेयर कितना बनेगा, 5/10 माइनस 1/10 तो कितना हो जाएगा 4/10, सर्कल कर दिया। कोई मुश्किल काम? पुराना शेयर 5/10, जितना निकला 1/10, तो वो हो गया। अच्छा चलो, जेड टेक्स 1/6 ऑफ वाइज शेयर, यानी कि 1/6 ऑफ 3/10। ये बात ठीक है जी, काटो कितना आता है 6, तो 1/20 हो गया, टिक लगा दिया। नाउ वाइज न्यू शेयर इज व्हाट, बताओ वाई का नया शेयर कितना हुआ? हाँ जी, 3/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम ले लिया, तो 6 - 1, 5/20, सर्कल कर दिया। ये किसका सेक्रीफाइस है? ये सेक्रीफाइस किसका है? वाई का। ये सेक्रीफाइस किसका है? एक्स का। इस क्वेश्चन में क्या था, इसका सेक्रीफाइस 1/5, इसका सेक्रीफाइस 1/6। यहाँ प्लेन था,
और मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस था। चलो जी, जेड न्यू शेयर बराबर 2/10 प्लस जो एक्स ने सेक्रीफाइस करा। लोग पता है इसे जोड़ देते हैं, ये नहीं है सेक्रीफाइस, ये तो न्यू रेशो है। न्यू वाले को गोले में डाला करो, इसलिए मैं गोला लगा रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ। न्यू गोला है तो मतलब सेक्रीफाइस है, तो टिक मतलब 110 प्लस गोला मतलब नया, टिक मतलब कितना 120। आइए 20 एलसीएम, 2 प्लस, नहीं ये तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 1, 7/20। गॉट इट। नाउ व्हाट इज न्यू रेशो, एक्स इज टू वाई इज टू जेड। एक्स का शेयर कितना आया था भाई बताइए, 4/10। वाई का सर कितना आया था, 8:5:7। अबे रुक तो जाना, इसका कितना है वाई का, 5। 5/, जेड का कितना है, 7/20। 20 एलसीएम ले लिया, 2, 8, 5, 7। न्यू रेशो कितने हो गए, 8:5:7 हो चुकी है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो बड़ा आसान काम है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। क्या था, सेक्रीफाइस इसका 1/10। इसका सेक्रीफाइस कितना था, इसका सेक्रीफाइस कहाँ चला, 1/20। एलसीएम ले लिया 20, तो 2:1। दैट्स योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज वेल। हुआ। तो चेंज इन पीएसआर में अगर आपसे बोले कि सेक्रीफाइस निकालिए तो कैसे निकलता है, आपसे बोले कि आप न्यू रेशो निकालें तो वो भी निकल सकता है। तो अपनी बुक निकालें जरा, देखें क्या होता है। अच्छा अभी ना चेंज इन पीएसआर में मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं चला, एडमिशन में विल मूव इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, और एडमिशन में सबके नोट्स हैं, तो ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है। आप अपनी बुक खोलेंगे जब, तो आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, जरा देखिए 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस। टाइम देखो कितना हुआ अभी, 1 to 4। हाँ, 1 to 4 क्वेश्चंस आपको ये घर में करने हैं। अभी मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, इसे करके दिखाइए। यहाँ पर कोई डाउट है किसी का, बताइए, जो ऑनलाइन में निशिता, आईपैड, ये बाकी लोग। नो सर। नहीं सर, आगे अच्छे से। अच्छा। नायक नहीं, उधर क्या मतलब, और कौन था बच्चा यहाँ पर, जो भी है, देखिए, दिख भी नहीं रहा ना कोई। हाँ, सौरभ, वेदिका, निशिता, नो सर। नहीं कोई आ डाउट गया नहीं। सर। चलिए आइए देखें जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करिए। एक्स इज टू पी इज टू क्यू इज टू आर इज टू एस, 5, 4:3:2:1। ठीक है, ऐसा चल रहा था इनका रेशो। ठीक है। आ, पी रिसीव्ड 1/5 शेयर फ्रॉम क्यू। ठीक है। आर रिसीव्ड 1/4 शेयर ऑफ एस। ठीक है। पी ने ले लिया क्यू से, आर ने ले लिया एस से। ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशो। आसान क्वेश्चन दे देते हैं, चलो बाद में बनाएंगे मुश्किल। टुटकू सा क्वेश्चन करिए। ये देखिए क्या लिखा है भाई, देखो, पी रिसीव्ड 1/5 शेयर फ्रॉम पी। पी रिसीव्ड 1/5 शेयर फ्रॉम क्यू। तो क्यूज न्यू शेयर कितना बन गया, क्यू का शेयर है 3/10 -1/5, कितना हो गया, 10 ले लिया इससे हम, तो कितना हो गया, 3 - 2, 1/10 सर्कल कर दिया। ठीक है। अच्छा, आर रिसीव्ड 1/4 ऑफ एस का शेयर, तो कितना मिला, 1/4 ऑफ एस का शेयर कितना, 1/10, 140।
140। अब एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/40। 40 एलसीएम ले ले तो कितना हो गया? 4 - 1 कितना? 3/40। यही तो था। अब जरा मुझे बताइए, पी इज अ न्यू शेयर। पी का पुराना शेयर था 4/10, उसने कितना लिया था उससे? 1/10 लिया था, तो कितना हो जाएगा? हाँ, कहाँ? हाँ, 1/5। 1/5 तो 10 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6/10। सर्कल कर दिया। ठीक है। और ये कौन सा बंदा था? एस? नहीं, एस नहीं। इसने आर ना, आर का न्यूज, आर न्यू शेयर। व्हाट इज आर का पुराना शेयर? 2/10 प्लस कितना करेंगे? 1/40। 40 एलसीएम ले लिया तो कितना बन गया? 4। 8 + 1, 9/40। चलो जी। पी इज टू, क्यू इज टू, आर इज टू एस। पी का पुराना नया शेयर 6/10, क्यू का नया शेयर 1/10, आर का नया शेयर 9/40, एस का नया शेयर 3/40। बड़ी टर्म में 40। 4, 24:4:9:3। टोटल कितना हो गया? 24:4:9:3। ये अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग निकालना आपका काम है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन यू कैन डू। निकालो फटाफट, क्या निकलता है सेक्रीफाइस? नहीं, सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं, हाँ निकालेंगे, निकाल। पहुंचा नहीं? कितने लोगों ने किया था ये? ठीक किया। सर मेरा हो गया बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। मैं सेक्रीफाइसिंग और निकाल। हाँ, क्या गड़बड़ है कुछ क्या? नहीं। अब सेक्रीफाइसिंग निकालिए, कितना आता है? वैसे निकाल सकते हैं सेक्रीफाइस, निकल तो सकता है। भाई सेक्रीफाइस किसने किया? किसने सेक्रीफाइस किया बताइए? एक तो क्यू ने सेक्रीफाइस किया, कितना? 1/5 सेक्रीफाइस किया ना क्यू ने। देखो ये रहा, क्यू ने तो 1/5 सेक्रीफाइस किया। और आर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 140। क्यूज न्यू, पी रिसीट, क्यू ने सेक्रीफाइस करा। और एस ने किया, एस ने कितना सेक्रीफाइस किया? वन सर बाय 8 फोर्टी रेशियो 1 आ रहा है। 8:1। ठीक है, तो कितना हो गया? 8:1। दैट्स योर आंसर। इजी। और न्यू माइनस ओल्ड कर, ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा खराब होगा। तो फिर साफ साफ दो लोगों ने सेक्रीफाइस करा है। दो लोगों ने सेक्रीफाइस करा। एक एक सेक्रीफाइस तो 1/5 है, देखो ये रहा 1/5, ये 1/5। और इसने सेक्रीफाइस ये वाला करा 1/40। दिस इज द सेक्रीफाइस। सर गेनिंग रेशियो भी तो 8:1 ही आएगा। अरे गेनिंग रेशियो क्या जरूरत है लिखने की हमें? जब हमारा क्वेश्चन सेक्रीफाइस बोला तो सेक्रीफाइस लिखिए। अगर तुमसे बोला कि गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी वही, एक का गेन तो दूसरे का सेक्रीफाइस ना। यस सर। अच्छा बन चुका है, लेकिन अभी जा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए सर। हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, चलो। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स पे आएंगे। ये चैप्टर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। डाउट बोलिए, है कुछ क्या कंफ्यूजन? चलिए, ओके, सो दैट्स ऑल। बाय बाय। हाँ सर।